हेलो एवरीवन। क्लास 12th केमिस्ट्री के बैच में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12th केमिस्ट्री के अंतर्गत हम आप लोगों को एक नया चैप्टर पढ़ा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। हमने आपको इस चैप्टर में कई सारी पॉइंट्स, कई सारी चीज़ें बता दी। आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोड विभव। इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बात समझ में आ गई। आज का जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोड विभव है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। बिना इस टॉपिक को समझे हम किसी भी प्रकार के सेल के बारे में नहीं जान सकते। आपको हम बता दें, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा एक हिस्सा कैथोड, एक हिस्सा एनोड, दोनों को आपने बैटरी से जोड़ा होगा। एक से इलेक्ट्रॉन निकलते होंगे और एक में इलेक्ट्रॉन जुड़ते होंगे। बात समझ में आ रही है। आपने क्लास 10th में यह चीज़ें पढ़ी हुई हैं और अभी हम आपको 12th में भी यह सारी चीज़ें बताएंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, इसी से लेना देना है आपका इलेक्ट्रोड विभव का। क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा कि यह जो रॉड होती है लोहे की, मेटेलिक की, जो मेटल की रॉड होती है, मेटेलिक रॉड, उसे ही हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं। और इन्हीं रॉड की सहायता से आपके सेल का निर्माण होता है। इसलिए सेल को पढ़ने से पहले हमें इन रॉड की जानकारी आपको देनी पड़ेगी। तो आप ध्यान दीजिए कि किसी भी सेल में दो तरीके की रॉड होती है जो धातु से बनी होती है, जो मेटल से बनी होती है, और इन दो राडों को, दो छड़ों को इलेक्ट्रोड कहते हैं। बात समझ में आ रही है। यानी कि जब हम लोग किसी सेल का निर्माण करेंगे तो उस सेल के निर्माण में दो धातु की परत का होना आवश्यक है, दो मेटल की सरफेस का होना आवश्यक है, और उन मेटल की सरफेस को इलेक्ट्रोड कहते हैं। एक को कैथोड कहा जाता है, एक को एनोड कहा जाता है। बात क्लियर हुई। एक आपका क्या होता है, कैथोड होता है, और एक एनोड होता है। और इन इलेक्ट्रोड्स के अंतर्गत एक हेडिंग आती है और उस हेडिंग का नाम है इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है इलेक्ट्रोड विभव। सबसे पहले हमने यह बताया कि इसका प्रयोग सेल के बनाने में, सेल के निर्माण में किया जाता है। इसलिए आपको यह टॉपिक पढ़ना आवश्यक है, जरूरी है। अगर आप यह नहीं पढ़ोगे तो आप सेल के बारे में पूरी तरीके से जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये जो इलेक्ट्रोड है, ये तो हमने बता दिया कि सेल के रॉड को इलेक्ट्रोड कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा शब्द है विभव, विभव यानी कि पोटेंशियल, इसके बारे में भी क्लास 10th में फिजिक्स में आपको विभव, विद्युत विभव पढ़ाया गया होगा, विभवांतर पढ़ाया गया होगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप क्लास 10th में जो विद्युत विभव टॉपिक है इसके बारे में हम एक बार चर्चा कर देते हैं। विद्युत विभव, इंग्लिश में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लास 10th में आपको बताया गया होगा कि किसी भी आवेश को, चार्ज को अनंत यानी इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। द टोटल वर्क डन टू मूव अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट। यानी कि मान लीजिए अगर यह चार्ज है, इस चार्ज यानी आवेश को किसी बिंदु तक लाने में जो हम कार्य करते हैं उसे विभव कहते हैं। और यहाँ पर हमारे पास चार्ज नहीं है, यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। और आप जानते होंगे इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का। ये पढ़े होंगे। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश, निगेटिव चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो यहाँ पर भी हम आवेश को ही ले जा रहे हैं। भाई एक रॉड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और एक रॉड में इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा। जिस रॉड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा
तो वहां से इलेक्ट्रॉन का निकलना मतलब आवेश का, चार्ज का निकलना हो, और जिस रॉड में इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा वहां इलेक्ट्रॉन का जुड़ना मतलब आवेश यानी चार्ज का जुड़ना। इसलिए आपके टॉपिक में यह दोनों शब्द हैं, इलेक्ट्रोड और विभव। तो ध्यान दीजिए, हमने अभी आपको यह टॉपिक शुरू नहीं किया, अभी हमने आपको बताया कि टॉपिक आया कहाँ से। हमने बताया इलेक्ट्रोड सेल के अंतर्गत होता है, सेल में दो धातु की परत होती हैं, उन परतों को इलेक्ट्रोड कहा जाता है, एक को कैथोड कहते हैं, एक को एनोड कहते हैं। इन सेल की परतों से ही इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, एक से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक में इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब है आवेश यानी चार्ज का निकलना, और चार्ज का निकलना फिजिक्स की भाषा में विभव से प्रस्तुत किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, पोटेंशियल से जाना जाता है, और इसका मात्रक जो है वह वोल्ट होता है। बात क्लियर है? तो जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोड विभव, आपको इस दोनों शब्द का अर्थ समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोड मतलब किसी धातु की रॉड की बात हो रही है, और विभव का मतलब है कि उसमें आवेश का आना जाना, प्रवाह की बात पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से आवेश जाता है और किस प्रकार से आवेश आता है। तो इलेक्ट्रोड विभव एक ऐसा मानक है, स्टैंडर्ड है, जो किसी भी धातु के इलेक्ट्रॉन को निकालने की क्षमता और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता के बारे में बताता है। बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रोड जैसे सोडियम का इलेक्ट्रोड है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मान लीजिए 4 वोल्ट हुआ, क्लोरीन का है उसका 3 वोल्ट हुआ। सब प्रकार की धातुओं का जो विभव है, पोटेंशियल है, वो अलग अलग होता है। बात समझ में आ गई? तो अगर कोई पूछे इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, तो आप सिंपल सी परिभाषा देंगे कि किसी इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन को निकालने और ग्रहण करने की क्षमता को ही इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। बात क्लियर है? The capacity to removing electron from any electrode and attracting electron by any electrode is known as electrode potential। क्योंकि भैया देखिए, जब ये इलेक्ट्रॉन एक निकालेगा दूसरा ग्रहण करेगा तभी सेल बन पाएगा, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है विद्युत रसायन। रसायन विज्ञान में विद्युत का कहाँ कहाँ यूज है, तो हमने कहा कि जो विद्युत विभव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक टॉपिक पढ़े हैं वह पूरा का पूरा टॉपिक यहाँ है, लेकिन नाम बदल जा रहा है, नाम है इलेक्ट्रोड विभव, क्योंकि यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, इसलिए हमारा यह टॉपिक आपके सामने। बात समझ में आ रही है? तो टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव का अगर कोई डिफिनेशन भी पूछे तो आप कहेंगे कि इलेक्ट्रोड विभव वह एक क्षमता है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन के देने और ग्रहण करने की कैपेसिटी को बताया जाता है। इट इज अ कैपेसिटी बाय विच वी रिप्रेजेंट द गेन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एनी इलेक्ट्रोड। तो ये हमने आपको इलेक्ट्रोड विभव के बारे में जानकारी दे दी। अब ध्यान दीजिए, यह जो इलेक्ट्रोड विभव होता है, अभी अभी हमने बताया इलेक्ट्रोड विभव इलेक्ट्रॉन को देने और इलेक्ट्रॉन को लेने, देने का मतलब है त्यागना और लेने का मतलब है ग्रहण करना, डोनेशन एंड गेनिंग, गेन करना एंड लूज करना। तो इलेक्ट्रोड विभव के अंतर्गत 2 टॉपिक है। अगर कोई आपका मान लीजिए आयरन की रॉड है, Fe की रॉड है, तो यह इलेक्ट्रॉन दे भी सकती है, और मान लीजिए अगर यह इलेक्ट्रॉन ले ले,
अगर आयरन की राड है और इलेक्ट्रॉन दे रही है तो उस समय जो इसका विभव होगा उसे कहेंगे ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। किसी इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन को देते समय उपस्थित विभव को ही ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो ऑक्सीकरण होता है और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तो आपका अपचयन होता है। बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रॉन देना, जैसे मान लीजिए अगर ये Fe है, इलेक्ट्रॉन दे देगा तो Fe पे प्लस वगैरह आ जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसका अपचयन हो जाएगा। मतलब एक धातु जो है, धातु की राड जो है, उसका कभी ऑक्सीकरण भी हो सकता है, कभी अपचयन भी हो सकता है। ऑक्सीकरण का मतलब है इलेक्ट्रॉन को देना, अपचयन का मतलब है इलेक्ट्रॉन को लेना। अगर वह इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उस समय जो उसका इलेक्ट्रोड विभव होगा वह ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। अगर वह इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उस समय जो उसका विभव होगा वह अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। देखिए ये सब जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही है इनको ध्यान से पढ़ करके ही आप न्यूमेरिकल लगा पाएंगे। अगर आपने इसको ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं तो आप इसका न्यूमेरिकल नहीं लगा पाएंगे। फिर से समझिए, हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोड विभव। सिंपल चीज़ बताते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव किसी इलेक्ट्रोड का मतलब है धातु की राड की मात्रा बताता है और कैपेसिटी बताता है कि वह कितने इलेक्ट्रॉन को दे रहा है और कितने इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। ऐसा नहीं ना है कि हर कोई इलेक्ट्रॉन देगा ही देगा। कुछ ऐसे होंगे जो दे ही नहीं सकते कभी इलेक्ट्रॉन, तो उनकी वैल्यू माइनस में बताएगा। कुछ ऐसे होंगे जो ले रहे हैं, उनकी वैल्यू प्लस में बताएगा। तो कुछ अंतर है। तो इलेक्ट्रोड विभव का मतलब है, आप सिंपल बोलेंगे, साधारण में बोलेंगे कि किसी इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन को देने या लेने की क्षमता इलेक्ट्रोड विभव कहलाती है। यह दो प्रकार के होते हैं, एक का नाम है ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, एक का नाम है अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। इंग्लिश में ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं तो आपका क्या है, ऑक्सीकरण है, और अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहे हैं तो यह आपका क्या है, अपचयन। बात क्लियर हो गई? यानी कि टॉपिक बहुत है, अगर आप इसको समझना चाहें तो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन सिंपल सा है कि एक राड इलेक्ट्रॉन देगी या लेगी। देगी तो ऑक्सीकरण, लेगी तो अपचयन। अगर दे रही है तो उस समय जो उसकी पावर होगी, क्षमता होगी, उसे ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, और यदि ग्रहण कर रही है तो उस समय जो इसकी क्षमता होगी उसे अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। यानी कि आपने पढ़ा इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, और फिर आपने पढ़ा इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार का होता है, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। इंग्लिश में ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अपचयन इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड विभव को ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे लिखते हैं? ई से, ईएमएफ, ठीक। और ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव को ई ऑक्सी से, OXI। अपचयन इलेक्ट्रोड विभव को किससे लिखते हैं? ERE से। यस, पूरा नाम ही लिख देते हैं ई और नीचे अपचयन। तो इसको प्रदर्शित करने वाले सिंबल भी हैं, चिन्ह भी है। और इन तीनों का जो मात्रक होता है वह वोल्ट होता है। क्लास 10th में पढ़े होंगे 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 50 वोल्ट, 100 वोल्ट। वोल्ट क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का निकलना मतलब क्या है? चार्ज का निकलना, और चार्ज का निकलना ही विद्युत धारा में होता है, इसलिए इसका भी मात्रक आपका क्या है? वोल्ट। लेकिन इन सबके डिफिनेशन में एक शब्द आगे जुड़ जाता है, मानक। पेपर में आता है मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे सर तो हमको पढ़ा है इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, लेकिन इसमें एक टॉपिक जुड़ गया, मानक इलेक्ट्रोड विभव। इंग्लिश में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव।
वही ऑक्सीकरण में टॉपिक जुड़ गया मानक ऑक्सीकरण विभव। अपचयन में एक टॉपिक जुड़ गया मानक अपचयन विभव। तो ये मानक शब्द कहाँ से आया? तो हमने कहा कि जैसे एक राड है, राड इलेक्ट्रॉन निकाल रही है, इलेक्ट्रॉन ले रही है। तो इलेक्ट्रॉन निकालने इलेक्ट्रॉन लेने में कई सारे अलग अलग फैक्टर काम करते हैं, और उन फैक्टर को अब अमेरिका वाले निकाले तो वो कुछ अलग टेम्परेचर पे निकाल रहे होंगे, भारत वाले निकाले अलग पे निकाल रहे होंगे, जापान वाले निकाले वो अलग पे निकाल रहे होंगे। तो सब जगह पूरे विश्व में अलग अलग लेकर के नहीं ना सवाल लगाया जाएगा। पूरे विश्व में एक चीज, एक टॉपिक, एक फार्मूला बनाने के लिए हमने एक मानक स्टेट माना, मानक अवस्था माना। और ये पिछले साल आपको थर्मोडायनेमिक्स नामक चैप्टर में पढ़ाया भी गया। कहा कि जो 25 डिग्री सेल्सियस ताप होता है, एक एटीएम का जो दाब होता है, प्रेशर, और 1 मोल पर लीटर की जो सांद्रता होती है, इंग्लिश में कहते हैं कंसंट्रेशन, वही हमारी मानक अवस्था है। हर चीज आप जो भी जानते हो, सोडियम का परमाणु क्रमांक अगर आप 11 जानते हो तो मानक अवस्था पे ही जानते हो, बिना मानक अवस्था पे नहीं जानते। हर चीज अगर केमिस्ट्री की कहीं पर भी कैलकुलेट होती है तो कौन सी अवस्था पे होती है? मानक अवस्था। नहीं तो अलग अलग टेम्परेचर पे उसका मान अलग अलग आने लगेगा। अगर आप ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 जानते हो तो मानक अवस्था पे जानते हो, स्टैंडर्ड स्टेट। तो अगर यही इलेक्ट्रोड विभव यदि मानक अवस्था पे निकाला जाए, मानक अवस्था का मतलब ताप हो 25 डिग्री सेल्सियस, दाब हो 1 एटीएम, सांद्रता हो 1 मोल प्रति लीटर। तो यदि किसी सेल का इलेक्ट्रोड विभव मानक अवस्था पर निकाला जाता है तो उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और इसमें बस जैसे इलेक्ट्रोड विभव को ई से लिखते थे वैसे ही इसको किससे लिखेंगे? ई नॉट से। अगर किसी सेल का ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव मानक अवस्था पर निकाला जाता है तो उसे मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, और सूत्र में केवल हल्का बदलाव आएगा, ऊपर नॉट जुड़ जाएगा। और रिडक्शन में अगर देखा जाए तो इसमें भी वही चीज, यानी कि परिभाषा में केवल एक शब्द जोड़ना है कि किसी भी सेल के इलेक्ट्रोड का विभव यदि मानक अवस्था में निकाला जाए। कोई पूछे मानक अवस्था क्या है तो कहिए ताप 25 डिग्री सेल्सियस, दाब 1 एटीएम और सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर। अब अलग अलग जगहों पर अगर ये वैल्यू बदल जाती है तो ये ई का मान भी बदल जाता है। और कैसे बदलता है इसको बताने के लिए एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था नर्स। उन्होंने एक समीकरण दिया जिसे नर्स समीकरण कहते हैं, आपके कोर्स में आगे है। तो अभी सिंपल सी चीजें आपने जानी कि एक इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन निकालता है और लेता है, इसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। निकालता है तो ऑक्सीकरण, लेता है तो अपचयन। अगर ये सारा का मानक अवस्था में करें तो मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक ऑक्सीकरण विभव, मानक अपचयन विभव। और प्रदर्शित करने वाले चिन्ह के ऊपर क्या लग जाता है? नॉट। इंग्लिश में भी इसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। अब ध्यान दीजिए कि अगर किसी सेल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 2 वोल्ट है, सीधा सीधा प्रश्न, और आपसे पूछे इसका अपचयन बताओ, तो अगर ऑक्सीडेशन 2 है तो अपचयन कितना होगा? -2। डायरेक्ट आंसर। अगर अपचयन वाला 4 है, 4 वोल्ट, तो ऑक्सीकरण वाला कितना होगा? -4। अगर मैं कहूं कि लोहे की धातु है, इसका ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 4 वोल्ट है, 4 वोल्ट है, तो इसका अपचयन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताओ, तो आप सीधा कहेंगे -4 वोल्ट। यानी कि ऑक्सीकरण को अगर अपचयन में बदलना है और अपचयन को ऑक्सीकरण में बदलना है तो आगे केवल आपको क्या लगाना है? माइनस का साइन लगाना है। अगर हम कहें कि कॉपर का ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -4 वोल्ट है तो अपचयन बताइए, तो ऑक्सीकरण अगर -4 है तो अपचयन +4 होगा। तो ऐसे दोनों आपस में एक दूसरे से आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन आपको एक खास चीज बता दें कि आपके कोर्स में जो ऑक्सीकरण वाला है उसकी ज़्यादा महत्ता नहीं है, वो आपके पेपर में नहीं आता है। ज़्यादातर क्या आता है? अपचयन विभव ही पूछा जाता है।
क्लियर है? तो आज की टॉपिक आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बारे में और सारी चीज़ें हम कल बताएंगे। आज के लिए इतना है।